मैं डॉक्टर ए.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, MSG कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट सेकेंड के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर फर्स्ट है रियल एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम रीमान इंटीग्रल डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार आपने लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल के बारे में देखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि L minus FP equal to minus UFP and UFP equal to minus LFP। इसलिए A to B minus FX dx equal to this। ये इसको भी आप थोड़ा सा याद रखें। The lower Riemann integral cannot exceed the upper Riemann integral of any bounded function। कहने मतलब ये है कि हमारा जो लोअर रीमान निम्न आर समाकल ऊपरी आर समाकल से बड़ा नहीं हो सकता। सपोज P1 और P2 अंतराल AB के कोई दो विभाजन है। चूंकि लोअर डरबॉक्स सम अपर डरबॉक्स सम से, चूंकि निम्न डार्बू योग किसी ऊपरी डार्बू योग से कम नहीं हो सकता, अर्थात LFP1 लेस देन इक्वल टू UFP2। LFP1 लेस देन इक्वल टू UFP2 जो कि प्रत्येक P1 के लिए सत्य है। निम्न डार्बू योग किसी ऊपरी डार्बू योग से कम नहीं हो सकता। ये इसमें ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। ये कम नहीं हो सकता, इसमें ये LFP1 में अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि निम्न डार्बू योग किसी ऊपरी डार्बू योग से कम नहीं हो सकता, अर्थात LFP1 लेस देन इक्वल टू UFP2। आप ऊपर ये थ्योरम देखें, आपको ये हमारा डिस्कस हुआ शायद इसी में ही है ये थ्योरम। पिछली वीडियो में ये थ्योरम थी हमारी। ये एक बार और आपको मैं बता देता हूँ इसमें। निम्न डार्बू योग किसी भी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं होता है। ये 6.03 थ्योरम थी। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, निम्न डार्बू योग किसी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं हो सकता है, अर्थात LFP1 लेस देन इक्वल। तो यदि हम इसको समझेंगे नहीं इसको और हमें इसी को लिख कर करेंगे तो हम गलत एग्जाम में तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन आगे के लिए हमारा गलत है। तो इसको आप थोड़ा सा सही करके चलें, जो कि प्रत्येक P1 बिलोंग्स टू PAB के लिए सत्य है। अतः P2 को स्थिर मानते हुए UFP2 समुच्चय LFP1 का एक ऊपरी परिबंध है। UFP2 समुच्चय LFP1 का ये क्या है? ऊपरी परिबंध। क्योंकि हमारा ये जो LFP1 जितने भी हमारे LFP1 है, LFP1 क्योंकि हम क्या करें प्रत्येक P1 के लिए सत्य है। मतलब हमारा हमने कहा LFP1 लेस देन इक्वल टू दिस, LFP1 डैश लेस देन इक्वल टू दिस, LFP1 डबल डैश लेस देन। जितने भी हमारे LFP हैं वो सब हमारे UFP से कम है। मतलब जिनमें अगर कुछ सुप्रीमम है वो भी इससे कम। तो कहने का मतलब ये वो सुप्रीमम ऑफ दिस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू UFP2। और ये सुप्रीमम किसके बराबर है? ये हमारे इस A to B FX dx के बराबर है। तो ये संबंध के ट्रू है। पुनः P2 अंतराल AB का कोई एक अगर विभाजन है तो उपरोक्त संबंध से निष्कर्ष निकलता है कि ये UFP2 के लिए ये लोअर बाउंड है, इसलिए हम ये बात भी कह सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इस पर अगर हम इसको गौर करेंगे तो हमारे समझ में आएगा, अदरवाइज ये नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है कि दिस कंसेप्ट हम
या हम सीधे सीधे ये कहें कि ये दिस चैप्टर इज डिपेंडेंट ओनली वन कंसेप्ट, लोअर बाउंड अपर बाउंड। यदि हमने उसको अच्छे से कंसेंट्रेट हमने कर लिया तो हमारा ये गलत नहीं होगा कोई भी। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चूंकि ये निम्न डार्बो योग किसी ऊपरी डार्बो योग से कम नहीं हो सकता। अगर हमने पुराने थ्योरम से अगर हमने कंसीडर नहीं की है तो यहाँ पर हम इसको कम नहीं हो सकता लिख के चल रहे हैं, और यहाँ ये लिख के चल रहे हैं और आगे हम ये बता रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं। नेक्स्ट डार्बोक्स थ्योरम। डार्बो पर में बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है ये। माना कि फलन f अंतराल ab पर परिभाषित परिबद्ध फलन है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 उपलब्ध होगा कि प्रत्येक विभाजन p बिलोंग्स टू pab नॉर्म ऑफ p लेस देन डेल्टा के लिए ufp लेस देन ufp लेस देन ये आपका अपर रीमान इंटीग्रल और LFP ग्रेटर देन लोअर रीमान इंटीग्रल। क्योंकि f हमारा परिबद्ध है इसलिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमने आपको बताया है पिछली बार, ये आप लिख सकते हैं। और निम्नक की जो परिभाषा है, क्योंकि दिस इज इनफिमम, और निम्नक की परिभाषा के अकॉर्डिंग यदि हमने इसमें एप्सिलॉन ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में अगर हमने एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो हम क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि दिस इज ए infimum, this is left side is infimum of all UFPs, तो हम यह क्या कहेंगे कि ये निम्न परिबद्ध नहीं है। और हमने क्या किया इसमें एप्सिलॉन अगर इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये इसका निम्न परिबद्ध नहीं है, अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव से बड़ा नहीं है, अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव से बड़ा नहीं है। अतः देयर एग्जिस्ट P1 बिलोंग्स टू PAB ताकि UFP1 लेस देन इक्वल टू दिस। इसी प्रकार हमने फिर परिभाषा लगाई हमने सुप्रीमम की, और हमने यहाँ पर ये कह दिया कि उच्च की परिभाषा का प्रयोग करते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिस का ऊपरी परिबद्ध नहीं है। इस प्रकार ये छोटा नहीं है, अतः देयर एग्जिस्ट दिस, और इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।